इज इक्वल टू, एक तो होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एक हो जाएगा पाई माइनस और एक होगा माइनस पाई माइनस। ये वाला फॉर्मूला कब होगा? जब x की वैल्यू माइनस 1/2 से 1/2। ये वाला जो पाई माइनस होगा x की वैल्यू 1/2 से 1 और ये -1 से -1/2। इस तरह से इसका इंटरवल होगा। प्रूव करा दूं इसको? यस सर। यस सर। देखो इसको प्रूव यस सर। हाँ देखो, इसमें आप साइन इनवर्स x को थीटा ले लो, तो x की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा होगी। अब साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, और आप जानते हो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। साइन इनवर्स x की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी -π/2 से π/2। थीटा -π/2 से π/2 हो गया। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखोगे, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा की वैल्यू x है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4x क्यूब, और दोनों तरफ का साइन इनवर्स ले रहा हूं। यहां पर ये जो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, यहाँ एंगल है 3 थीटा, यहाँ पे वैल्यू है थीटा की, तो 3 से इसे अगर मल्टीप्लाई कर दूं, देन 3 थीटा इज -3π/2 टू 3π/2। ये वाला 3 थीटा की वैल्यू -3π/2 से 3π/2 तक होगी। यहां पर साइन इनवर्स साइन x, इसकी जो वैल्यू होंगी वो 3 वैल्यू होंगी। कैसे कैसे वैल्यू ब्रेक होगी? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये 3 थीटा आएगा, लेकिन 3 थीटा तब आएगा जब 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। मतलब 3 थीटा कहां से कहां तक होगा? -π/2 से π/2। ये हमने सबसे पहले दिन ही पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x होती है जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है, इसकी वैल्यू 3 थीटा होगी ये वाली। कब? जब 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। ये वाला था ना, हम ही कर दिया मैं तो। ये पहले ऐसे ये चलता है, यूं चलता है, फिर यूं चलता है, ऐसे चलता है। अब अगला वाला रेंज क्या होगा? ये तो 3 थीटा हो गया। यहां से अगर मैं थीटा फाइंड करूं तो 3 से इसे डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया? थीटा की वैल्यू -π/6 से और π/6 होगी। थीटा कितना है? थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/6 से π/6 होगी। अब ये π/6 कहां पर होता है? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/6 कहां पर होती है? π/6 मतलब 30 कहां पर होती है? 1/2 पे, 30 पे होती है। साइन इनवर्स π/6 कहां पर होता है? 1/2 पे। 1/2 पे। साइन इनवर्स माइनस का π/6 कहां होता है? -1/2 पे। तो अगर थीटा -π/6 से π/6 है तो x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में आएगी। तो इसकी वैल्यू जो 3 थीटा हुई, ये हो गई 3 थीटा। एक केस आ गया है।
3 थीटा कब होगी? 3 थीटा कब होगी? जब ये बनेगा x की वैल्यू -1/2 से 1/2 बनेगी। अब दूसरा केस, दूसरे केस में आता है पाई -3 थीटा। ऐसे जाता है ना, जब पहले यूं जाता है फिर ग्राफ यूं जाता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये लिखाया था मैंने, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू पहले x होती है, फिर पाई -x होती है, और फिर क्या होता है, फिर x माइनस पाई। एक तो पाई -x हो गई, ये कब होगी? जब ये जाएगा π/2 से और 3π/2 में, यहां से यहां तक जाता है π/2 से 3π/2 में। और एक मैंने इधर लिखाई थी, इसके लिए क्या हो जाता है? इसके लिए क्या हो जाता है? -पाई -x। 3 वैल्यू लिखाई थी। तो यहां पर 3 थीटा, अब आ गया पाई -3 थीटा, और एक वैल्यू इसकी हो जाएगी -पाई -3 थीटा। ये कब होगी? ये वाला तो इंटरवल हो गया हमारा, ये वाली कब होगी? पाई -3 थीटा, जब 3 थीटा की वैल्यू π/2 से और π/2 से π/2 3π/2। कहां तक होगी? 3π/2 तक होगी। और ये वाली वैल्यू कब होगी? ये वैल्यू तब होगी 3 थीटा की, जब वैल्यू -3π/2 से और 3π/2। π/2 होगी। 3 रेंज हो गए ना हमारे पास। ये जैसे लिखाया था मैंने, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स कब होगा? -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 ये होगा, और 3π/2 -3π/2 से -π/2 तक ये होगा। तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया। दोबारा सुन लो, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, 3 थीटा आएगा जब 3 थीटा -π/2 से π/2 होगा। पाई -3 थीटा आएगा जब आगे वाला इंटरवल आएगा, π/2 से आगे 3π/2 तक आएगा। और -पाई -3 थीटा कब होगा? जब ये -3π/2 से -π/2 होगा। 3 इंटरवल में ब्रेक कर दिया हमने इसको। अब आ जाइए तीन से इसको डिवाइड कर दो, तो थीटा कहां से कहां तक आ जाएगा? π/6 से ये आ जाएगा π/2। यहां पे डिवाइड करेंगे तो -π/2 से -π/6। -π/6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रखें तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? π/6 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 की। तो x कहां से कहां तक आ जाएगा? π/2 1, 1/2 से 1 आ गया। ये कितना हो जाएगा? -1 से -1/2 आ जाएगा। -1 से, ये 3 इंटरवल बन जाएंगे। तो ये अब इसमें अगर आप वैल्यू डालोगे 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो आ ही रहा है आपका, तो यहां से आ जाएगा, देखिए हाँ 3 साइन इनवर्स एक्स ये आ जाएगा थीटा की जगह। तो ये इसके इक्वल प्रूव हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसको पाई -3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस ये आ जाएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रख देंगे और ये तो आ ही रहा है ना। तो ये वाला सेकंड वाला प्रूव हो जाएगा। इस वाले में साइन इनवर्स एक्स रख करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये तीसरा वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ। दोबारा देख लो एक बार, फिर समझ लो क्या क्या काम किया हमने इसमें। देखिए
ये प्रूव करना था हमने, x को साइन थीटा लिया, साइन इनवर्स x को थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा, साइन थीटा की वैल्यू डाल दी, x हो गया ये, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया। इसके बाद हमें इंटरवल याद होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा होगा, कब होगा, जब 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, पाई माइनस 3 थीटा होगा जब ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा, और माइनस पाई माइनस 3 थीटा होगा जब ये वाला इंटरवल होगा। ये तो सर पहले वाला फॉर्मूला है। जो पहले प्रूव कराया था, ये वाले प्रूव कराए थे ना जो, यस सर, फर्स्ट लेक्चर। उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया इसको। अब थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स, ये पहले 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी तीनों जगह डिवाइड करके थीटा निकल गया, थीटा साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 आ गया, और पाई बाई 6 कितना होगा, 1/2 की वैल्यू होगी, माइनस पाई बाई 6 माइनस 1/2 की होगी, तो ये इस तरह से सारे के सारे एक्स की वैल्यू आ गए। यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स, ये इसके इक्वल आ गया, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल दो, वो ये आ जाएगी, यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, वैसे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर नोट कर दो एक बार। टू साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला कल लिखा था, टू साइन इनवर्स एक्स का, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। टू साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स की वैल्यू 0.6 है, तो कल जो फॉर्मूला लिखाया था टू साइन इनवर्स एक्स का, उसमें एक्स कहां से कहां तक होता है, 1/√2 से सर -1/√2 से 1/√2 तक। माइनस 1/√2 से 1/√2 होता है, और 1/√2 की वैल्यू कितनी आती है लगभग, इसको हम लिखेंगे √2/2, √2 होता है 1.4/2, 0.7 के आसपास होती है, और ये है 0.6, तो ये पहले वाले इंटरवल में ही लाई कर रही है। तो फॉर्मूला लगा दो इसका, साइन 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2x साइन इनवर्स 2x 2x 1 माइनस x का स्क्वायर का रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होता है। यस सर। सॉल्व कर दो इसको। अब साइन और साइन इनवर्स, अगर साइन और साइन इनवर्स आता है तो यही वैल्यू रह जाएगी, ये हो गया 0.6 और ये 0.1.2, यस और सर। ये 1 माइनस 0.36, तो 1.2 0.64 यानी कि 0.8, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला करिए, अब आ रहा है 0.8 आ रहा है। अभी हमने फाइंड किया था कि 0.7 आता है 1/√2, 0.6 वाला जो क्वेश्चन था तो ये पहले वाले इंटरवल में ही आ रहा था, तो 0.8 0.8 सेकंड इंटरवल में आ रहा है सर। सेकंड इंटरवल में आएगा, और सेकंड इंटरवल में क्या लिखा जाता है, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे पाई माइनस साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x√1 माइनस x स्क्वायर। 1 माइनस। अब सॉल्व कर दो इसको, सर आंसर आ जाएगा। 0.96 आ रहा है। देखो साइन पाई माइनस साइन इनवर्स, 0.96 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.6, ये बचा 0.64, बचा 0.36 का हो गया 0.6, ये आ गया। देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन साइन इनवर्स बन जाएगा ये,
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.96 0.96 आ जाएगा। 0.96. साइन और साइन इनवर्स का इसका आंसर आ जाएगा 0.96। किस तरह से इन क्वेश्चंस का यूज करोगे फॉर्मूलों का। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। सर नोट कर ले सर, 1 मिनट हाँ, 1 मिनट। सर, नोट करने दो। नोट करो। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। साइड प्लीज सर। इसका आंसर 3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू 0.4 है। सर साइन इनवर्स 0.744। तो बस Second इसमें सीधा interval ये है पहला ही इसलिए। फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ही लगेगा सर। Sir, 1.024 आ रहा है. Sin inverse 1.024. सेकंड क्यों लगेगा? सेकंड वाला 0.4 है, और फर्स्ट वाला कहां से कहां तक लगता है? जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक होती है सर। 1/2 कितना हो गया? 0.5 के अंदर ही आ रहा है। हाँ तो सर, हाँ सर। 0.4 पहला वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। Sin inverse 1.024. अब देखिए और आगे चले। जैसे साइन इनवर्स एक्स के लिए लिखा है फॉर्मूले, इसी तरह से अब कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी फॉर्मूले होंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 2x² - 1। ये x की वैल्यू जब 0 से 1 होगी। और दूसरा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x² - 1 जब x की वैल्यू -1 से 0 होगी। प्रूव कराना है इसको, आगे चलें। करा दो सर। प्रूव कर करा दूं? लेंगे सर खुद। हाँ, खुद कर लोगे या कराना है? कर लेंगे सर खुद, कर लोगे? आपको करा दो सॉल्यूशन सर आप। सेंड कर देंगे। हाँ, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? पहला फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। पहला होगा 4x³ - 3x, और दूसरा वाला 2 पाई माइनस, और फिर तीसरा 2 पाई प्लस। इसका इंटरवल कहां से कहां तक आएगा? पहला वाला इंटरवल कहां से कहां तक आएगा? 0 से 1। सर 1/2 से -1/2 से 1/2। पहले वाले के लिए
1 by root. ऐसे ब्रेक होगा। ये 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होगा। रब कर दूं? सर 1 मिनट बस। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x के 3 टाइप के फॉर्मूले होंगे। 2 tan इनवर्स x, एक तो tan इनवर्स x में आएगा tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से 1 आ रही होगी, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, और एक होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। ये कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। इसमें इक्वल नहीं आएगा क्योंकि वहां नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर π/2 बनेगा नहीं। थ्री tan इनवर्स x का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब एक, दूसरा बनेगा पाई प्लस, जैसे इसमें हो रहा है ना पाई प्लस, ठीक ऐसे ही बनेगा। इसके लिए इंटरवल आएगा -1 से 1। -1/√3 से 1/√3। यहां पर आएगा x 1/√3 से ग्रेटर, और तीसरा बनेगा इसका -पाई प्लस। ये कब बनेगा? जब -पाई प्लस होगा, जब tan इनवर्स -1/√3 से बड़ा होगा। सर छोटा होगा सर इससे। छोटा लेंगे। ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया।
सर ये सारे प्रूव करने हैं। प्रूफ याद होने चाहिए वैसे ये ना, फॉर्मूले हैं सर ये फॉर्मूले हैं, प्रूफ होने, ये याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए सारे के सारे। प्रूफ तो मैंने बता दिया कैसे होता है प्रूफ, इसको नॉलेज के लिए आपको, कि ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि आए कैसे ही। सर एक बार एग्जांपल दिखा दो क्वेश्चंस वगैरह के। क्वेश्चन देखो, लिखो 2 tan इनवर्स 1/5, कराऊंगा क्वेश्चन सभी ना इनके ऊपर। 2 tan इनवर्स 1/5, इसमें कैसे करोगे इसको? अब इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लग गया सीधा सीधा, तो 2 tan इनवर्स x, अब x देख लो, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले लिखाए थे। जो पहला वाला फॉर्मूला उसमें x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है, तो ये वाली जो वैल्यू है First में आएगा 1/5 सर। है, तो फर्स्ट First में वाला आएगा सर। फॉर्मूला ही लग जाएगा। अब इसमें अप्लाई कर दो इसको, क्या कैसे अप्लाई करोगे? tan इनवर्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 1 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर, ये 1 इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25, tan इनवर्स 2/5 ये 25/24, सॉल्व कर दो 12, ये 5, tan इनवर्स 5/12, 5/12 आंसर आ जाएगा। इस तरह से इनको अप्लाई करते हैं। सर इनवर्स में ही छोड़ दे आंसर को। अब दूसरा 2 tan इनवर्स x का ही और भी फॉर्मूला होता है, वो किस में होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक होगा पाई प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक माइनस पाई माइनस माइनस होता है ना, पाई माइनस, तीन साइन इनवर्स में ऐसे लिखोगे, एक लिखोगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होता प्लस प्लस, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होगा पाई माइनस और एक होगा माइनस पाई। इसके लिए जो इंटरवल आता है 2 tan इनवर्स x में, वो आता है x की वैल्यू -1 से 1, इसमें x 1 से ग्रेटर, इसमें x -1 से छोटा। सर ये उससे अलग है ये फॉर्मूले किससे? जो 10 में थे साइन सर। अरे sin की 10 terms वाला में अलग सही नहीं तो। है, वहां 10 में माइनस होता है, यहाँ पर उससे अलग है, देखना उसको। ये सर साइन की टर्म्स में दे दिए सर बस आपने। ये साइन की टर्म्स में है, इसको हम कॉस की टर्म में लिखेंगे। कॉस की टर्म में क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा। अगर कॉस की टर्म में लिखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आएगी। तो जो tan इनवर्स का प्रूफ है, मतलब पाइथागोरस से निकाल लिया सर इसमें x और cos x। ये x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक है, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक होगा। तो 2 tan इनवर्स x के तीन हो गए, एक साइन की टर्म में हो गया, एक कॉस की टर्म में हो गया और एक tan की टर्म में हो गया। जैसा आप ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। सर बोलो। बेसिकली तो हम केवल फॉर्म ही बदल रहे हैं सर इसका। सर ये पाइथागोरस से आया ना सर ये? अरे पाइथागोरस से नहीं आया, अभी प्रूव करना नहीं सिखाया था मैंने, पाइथागोरस कहाँ लग रही है उसमें? सर जैसे tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस था, फिर जब अपने साइन की फॉर्म में निकाला सारे के सारे वैसे ही प्रूफ होंगे जैसे कि मैंने शुरू में कराए, उस तरह से ही प्रूफ होंगे सारे के सारे। पाइथागोरस नहीं होगी, जो शुरू में मैंने 2 sin इनवर्स x 2 उसका कराया ना प्रूफ, यस सर। तो बिल्कुल वैसे ही प्रूफ होंगे सारे के सारे। अच्छा नीरज,
याद करने बीच में, अरे बीच बीच में बातें ना करें, फालतू बात ना करें, है ना। सर हम्म, हम तो केवल सर इसका फॉर्म बदल रहे हैं सर। हाँ इसके बाद आप देखोगे हो गया सारा, लिख लिया है, रब कर दूं। यस सर। देखो फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जो प्रूफ है ये थोड़े लेंथी प्रूफ हैं, जो अब तक हमने करे थे वो उनसे काफी लेंथी प्रूफ है, तो इनको तो सीधे याद ही कर लो। अगर चाहोगे प्रूफ करना तो प्रूफ भी करा दूंगा, लेकिन ये लेंथी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। सर इसके प्रूफ बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते। ना, एक्स वाई लेस देन 1 होगा इसमें। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा। इसमें पाई प्लस हो जाता है, और कब होगा पाई प्लस? एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा। x और y दोनों पॉजिटिव हो और एक्स वाई अगर 1 से बड़ा हो जाए तो तब पाई प्लस होगा। माइनस पाई प्लस ये कब होगा? इसमें देखो ये जो एक्स वाई है ये तो 1 से बड़ा ही रहेगा। इसमें ये 3 केस है ना, जो पहला वाला केस है उसमें एक्स वाई 1 से छोटा है, और जो बाकी 2 केस हैं इनमें एक्स वाई 1 से बड़ा है। ठीक है, एक्स भी 0 से बड़ा, वाई भी 0 से बड़ा। हाँ, इसमें 0 से बड़ा है एक्स और वाई, और इसमें छोटा होगा। 3 केस बन जाएंगे। तो ये थर्ड वाला थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जिसमें भी करेगा, इसका प्रूफ जो होगा उसमें याद रखोगे एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव होना चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हो गया। इसके बाद आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसमें हो जाता है tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये पाई प्लस।
अप्लाई देखो कैसे करेंगे इनको। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसको अगर हमने x ले लिया, इसको हमने y ले लिया, तो x और y दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसे और इसे दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 7/11 इंटू 12 आएगा 7/132। 7/132। तो दिस इज लेस देन 1। फर्स्ट वाली केस बनेगा, पहला वाला केस बन जाएगा। 1 से छोटा आ रहा है तो पहला वाला केस बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x, ये x हो गया, प्लस y अपॉन 1 माइनस xy x इंटू वाई। सॉल्व कर दो इसको, वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। इसका आंसर फाइंड करिए, क्या आंसर आएगा। 2 + 3 2 और 3 5 हो गए। 5 से बड़ा 5 2 3 2 या 6 6 1 से बड़ा है। 5 बड़ा साइन पे पट्टी लगेगी। सर tan इनवर्स -1। सॉल्व करके पूरा -π कितना plus आया? tan inverse -1 पूरा आंसर कितना आया? -π सर पाई plus प्लस tan इनवर्स minus- -1। पाई प्लस tan इनवर्स -1 कितना होता है? पाई प्लस tan सर पाई प्लस tan इनवर्स माइनस सर -π/4। रॉन्ग पाई प्लस tan इनवर्स। रॉन्ग रॉन्ग। अब देख लो इधर, ये x है और ये y है, दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 आ रहा है। यस सर। 6 आ रहा है तो 6 इज सर ग्रेटर 3π/4। देन। सेकंड वाला केस लगेगा। सेकंड वाले केस में क्या होता है? सेकंड वाले केस में आता है 7π/4। tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3, ये बनेगा। ये बनेगा tan इनवर्स 2 और 3 5 और 1 माइनस 6, यानी 5/-5 दैट इज -1। और शुरू में मैंने लिखाए थे फॉर्मूले आपको कि tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स x। तो इसे आप लिख सकते हो माइनस का tan इनवर्स 1 और पाई माइनस। अब tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होगी? सर π/4। ये π/4 की वैल्यू होगी। और पाई में से π/4 को माइनस कर दिया 3π/4। 4 करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन 3 1 कैसे आया सर? एक बार बताना। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 1 की वैल्यू नहीं पता तेरे को? 1 कहाँ पे होता है? 10 45 पे सर π/4 पे। तो ये π/4 ही लिखा है। नहीं सर ये 1 कैसे आया -1 से? सर ये दोबारा बताना सर, ये आप प्रॉपर्टी ये बता रहे वाला? थे कोई। यस सर। अबे सॉल्व कर लेना इसको। 2 + 3 और 1 - 2 3 सर -1 से 2 और 3 5 हो गया और 1 - 6 तो -5 हो गया। तो इसे सॉल्व नहीं हो रहा। 5 बन जा 5 -1। tan इनवर्स -1 का फॉर्मूला पूछ रहा है वो। ये -1 हो गया सर, हो गया। हो गया सर। इसके वैल्यू फाइंड करिए। पाई अब ये देखो tan इनवर्स 1 अभी हमने बताया π/4 होता है, और tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 अभी फाइंड करा 3π/4। आंसर क्या आ गया? पाई आंसर आ गया। पाई। इस तरह से आप इनको अप्लाई करोगे
अब लास्ट फॉर्मूले देखो अब। रब कर दूं इसको? यस सर। यस सर। यस सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये होगा, दूसरा होगा पाई माइनस साइन इनवर्स और तीसरा होगा ये कब होगा? इसके लिए इंटरवल आएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके लिए 1 से लेस होगा। एंड एक्स और वाई की वैल्यू -1 से 1। या फिर दूसरा एक और केस बनता है इसमें, जब एक्स वाई लेस देन 0 हो ग्रेटर देन 1। इन दोनों केसेस के लिए पहला वाला आएगा। सेकंड वाला बनेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 से 1 हो। इक्विवेलेंस भी है सर। तीसरे वाले केस में ही 1 से बड़ा होगा। दो केस में, पहले वाले केस में गलत लिख दिया, हाँ इसमें 1 से छोटा होगा, फिर यहाँ 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, दो केस में 1 से बड़ा हो गया, और यहाँ पे x और y की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, 0 से छोटी होगी। सेकंड वाले में सर 1 की इक्विवेलेंट भी है क्या? तो पहले दोनों में से कोई भी हो जाएगा। हाँ दोनों केस के लिए ये वाला आएगा। अगर इन दोनों केस में अप्लाई हो रहा होगा तो ये वाला इसके लिए हो गया और ये इसके लिए। ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? कैमरा वो वाले लाइट। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हो जाता है यहाँ। अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाता है बस। और दूसरा पाई प्लस हो जाएगा। तीसरे में माइनस पाई।
3 केस बनेंगे। इसके लिए भी 2 केस होते हैं, एक ये भी केस बनता है, ये दोनों केस, दोनों ही केस में पहला वाला लग जाता है, बाकी ये अगर इसको हम एक क्वेश्चन सॉल्व इसमें करें, अप्लाई कैसे करेंगे, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो ये साइन इनवर्स है और ये साइन इनवर्स नहीं है, कॉस इनवर्स है, तो पहले आप इसे भी साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। साइन इनवर्स में चेंज करना एकदम आसान है, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन इनवर्स में जब हम करेंगे इसको तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो 13 रहेगा, 5/13 ये हो गया 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, हाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये x हो गया, ये y हो गया, और चेक भी कर सकते हो आप इसको, दोनों का स्क्वायर देखो, ये लगभग आता है 0.6, 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, और 0.6 का जो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.36, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.4 के आसपास आएगा, और 0.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का प्लस लेस देन 1 आएगा। पहला वाला केस ही लग जाएगा, फर्स्ट वाला केस अप्लाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये x है 5/13 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस फिर 3/5 ऐसे आएगा √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। सर अगर पहले में सर 4 कंडीशन है, सर 4 में से अगर एक भी वैलिड नहीं हो रही तो सर क्यों नहीं होगी? नहीं होगी तो मैं अगले में लिखा रहा सर चारों मतलब चेक करने पड़ेंगे सर हमें। चेक करके तभी तो लगाएगा, पहले पहली वाली चेक करेगा, पहली नहीं होगी तो दूसरी, पता लग जाएगा ना, यहाँ से तुरंत तो पता लग रहा है हमको कि कौन सी अप्लाई होनी चाहिए। अगर हमें ये पता होगा कि दोनों का जो स्क्वायर करने पे 1 से छोटा आ रहा है तो तब तो यही लग गई। 3 केस बनेंगे ना, एक तो 1 से छोटे के लिए बनेगा और 2 1 से बड़े के लिए बनेगा। 1 से छोटे के लिए बन गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अब आ गया अगर 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़े के लिए 2 केस होंगे, और वो कब है, जब x, एक तो है कि जब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है x और y, और एक x और y नेगेटिव है, तो उसमें चेक करने में तो देर नहीं लगेगी। अगर x और y नेगेटिव है तो तीसरी कंडीशन लग रही है लास्ट वाली, और x y पॉजिटिव है और दोनों का स्क्वायर का सम 1 से बड़ा है तो सेकंड लग रही है। सर जैसे फर्स्ट केस है
सर फर्स्ट केस में 4 है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर बड़ा अरे हो 4 जाएगा। 3 ही कर लेना, 3 से ही पता लग जाएगा। एक फर्स्ट वाली और बाकी 2 वाली, उसे रहने दे सेकंड वाली को, इस वाली को रहने दे, इसी से लग जाएगा पता। ठीक है सर। सर इसकी साइन जरूरत इनवर्स ही नहीं है करने की। 56, हाँ साइन इनवर्स 56/65। हाँ बस आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर बचे हैं बस कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले बचे हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसे ही होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कल आप क्वेश्चंस करके लाओगे, एक तो एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट, पाथफाइंडर सर, पाथफाइंडर। पाथफाइंडर बाद में कर लेना, पहले कौन सी एक्सरसाइज सर? एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए थे सर आपने वो। एनसीईआरटी प्लस पाथफाइंडर करोगे, वो दो एलिमेंट। क्वेश्चन दिए थे सर। एनसीईआरटी पूरी सर। डाउट कब लोगे सर, वो जो क्वेश्चन दिए थे आपने? कौन से क्वेश्चन दिए थे? 20 दिए थे सर पहले उसके। उसके डाउट अब कल से डाउट ही तो होंगे सारे।